अब तक की सबसे बड़ी खबर नेपाल से आई है। नेपाल में आज सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज सुबह नेपाल में 7.1 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। न केवल नेपाल में, नेपाल के साथ साथ भारत के बिहार में, असम में और सिक्किम में भी इन भूकंप के झटके महसूस किए गए। साथ साथ सबसे ज्यादा क्षति तिब्बत को देखने को मिली। तिब्बत में 6.8 तीव्रता का जो भूकंप है वो देखने को मिला। बिहार के कई जिलों मोतिहारी, समस्तीपुर, दरभंगा, मुधियानी, पूर्णिया, सिवान, अरिया, सुपौल और मुजफ्फरपुर में सुबह 6:40 के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। मालदा सहित उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों और सिक्किम में भी धरती हिलती नजर आई। कहा जा रहा है कि 5 सेकंड तक धरती हिलती रही। लोग भूकंप के झटके लगातार महसूस करते रहे। यूएसजीएस के अधिवक्ता के अनुसार नेपाल में भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.1 रही। नेशनल सेंटर ऑफ सेमोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल तिब्बत सीमा से लगता बताया जा रहा है। भूकंप के कई वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आप इन वीडियोस के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जो भूकंप है वो नेपाल में देखा गया था। धरती के अंदर 7 टेक्टोनिकल प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं या रगड़ खाती हैं तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं या उनसे दूर जाती हैं, तब जमीन हिलने लगती है, जिसे भूकंप कहते हैं। भूकंप को नापने के लिए रिएक्टर पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रिएक्टर मैग्नीट्यूड स्केल कहते हैं। रिएक्टर मैग्नीट्यूड स्केल 1 से 9 तक होती है। भूकंप की तीव्रता को उसके केंद्र यानी एपिसेंटर से नापा जाता है, यानी उस केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा को इसी स्केल पर लगातार मापा जाता है। 1 यानी कम तीव्रता की ऊर्जा निकलती है। 9 यानी सबसे ज्यादा बेहद भयावह और तबाही वाली लहर जो है वो 9 को माना जाता है। ये दूर जाते जाते कमजोर होती जाती है। अगर रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता 7 दिखती है तो उसके आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में तेज झटका होता है। कोई भूकंप कितना खतरनाक होता है उसे रिएक्टर स्केल से कैसे नापा जाता है, एक बार इस बारे में बात कर लेते हैं। भूकंप में रिएक्टर पैमाने का हर स्केल पिछले स्केल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। 0 से 1.9 की तीव्रता वाले भूकंप का पता सिर्फ सिज्मोग्राफ से ही चलता है। 2 से 2.9 की तीव्रता का भूकंप आने पर हल्का कंपन होता है। 3 से 3.9 की तीव्रता का भूकंप आने पर ऐसा लगता है जैसे मानो बगल से कोई ट्रक गुजर गया हो। 4 से 4.9 की तीव्रता के भूकंप में खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगे फ्रेम भी गिर सकते हैं। 5 से 5.9 की तीव्रता वाले भूकंप में घर का फर्नीचर हिल सकता है। 6.9 की तीव्रता वाले भूकंप इमारतों की नींव को दरका सकते हैं, ऊपरी मंजिल को नुकसान भी पहुंच सकता है। 7 से 7.9 की तीव्रता का भूकंप आने पर इमारतें ढह जाती हैं, जमीन के अंदर पाइपलाइन जो होती हैं वो भी फट जाती हैं। 8 से 8.9 की तीव्रता के भूकंप में इमारतों के साथ साथ बड़े बड़े पुल भी गिर जाते हैं। और जो 9 की तीव्रता से भूकंप होता है वो होता है सबसे खतरनाक। उससे ज्यादा की तीव्रता वाले भूकंप आने पर जमकर तबाही मचती है। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती हिलती ही दिखाई देगी। समंदर नजदीक हो तो उसे सुनामी भी आ सकती है। ये होते हैं भूकंप के प्रभाव और फिलहाल नेपाल में ये सारे प्रभाव देखने को मिले, क्योंकि नेपाल में 7.1 तीव्रता के जो झटके हैं वो महसूस किए गए। लेकिन नेपाल से ही नहीं, हालांकि ये खबर आज भारत से भी आई, क्योंकि भारत के बिहार, सिक्किम, असम में भी ये जो झटके हैं वो देखने को मिले। लेकिन जो ज्यादा क्षति है वो तिब्बत में देखने को मिली है। तिब्बत में 6.8 तीव्रता का जो भूकंप है वो मापा गया। लेकिन वहां की जो आप वीडियो साफ देख सकते हैं कि लगातार पंखे बहुत तेजी से हिलते नजर आ रहे हैं। ये सारी घटना जो है वो सुबह 6 से और 6:50 के बीच में बताई जा रही है। सुबह 6 बजे से नेपाल में भूकंप आने शुरू हुए थे और उसके बाद 6:30 बजे के बाद जो ये झटके हैं वो भारत में भी लगातार देखने को मिले। लेकिन इतना ही नहीं, सिक्किम में भी जो झटके हैं ये बहुत ज्यादा तीव्रता के मापे गए थे। बिहार के बहुत से जो जिले हैं उनमें भूकंप देखने को मिला। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, ये 6 से 7 ऐसे जिले हैं जिनमें बहुत ज्यादा तीव्रता का भूकंप सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक मापा गया। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ रियासत न्यूज।